हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूँ प्रीति। आप लोगों को पता है कि मैं इंडिया की जगह जगह के बारे में स्टोरीज आप लोगों को बताती हूँ, जगह जगह के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ जितना भी मुझसे हो सके। वहाँ के लोकेलिटी के बारे में, वहाँ के ट्रैवल टूरिज्म के बारे में, वहाँ के इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, जितना भी मुझसे हो सके मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ इंडिया की एक और नई जगह को लेकर। एक अलग सी जगह है, ये वो फॉल्स है, एक वाटर फॉल्स है उसके बारे में, जो कि ना इंडिया की नायग्रा फॉल्स नाम से जाना जाता है। तो उस जगह के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। तो उसके पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी आप और भी जगहों के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, इंडिया की जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पे एक वाटरफॉल्स है, उसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल्स। तो उस वाटरफॉल्स में फॉल्स को ना इंडिया का नायग्रा फॉल्स बोला जाता है। तो इस वाटरफॉल्स के बारे में मैं आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, नहीं दे सकती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देती हूँ और एक वीडियो में देना चाहूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे। ऐसे लेंदी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जो चित्रकूट वाटरफॉल्स है, इसका आज मैं आप लोगों को इस वाटरफॉल्स के बारे में और यहाँ के जियोलॉजिकल वैल्यू के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चित्रकूट वाटरफॉल्स के बारे में। भारत के जो छत्तीसगढ़ है ना, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहाँ पे ये चित्रकूट वाटरफॉल्स है। छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर जो जगह है, वहाँ से 38 किलोमीटर वेस्ट में इंद्रावती नदी के ऊपर ये चित्रकूट फॉल्स बना हुआ है। एकदम नेचुरल वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल ना 95 फीट लंबी है हाइट में, और इसकी चौड़ाई ना बारिश के सीजन में 980 फीट तक चला जाता है, मतलब 980 फीट भी हो जाता है। और इसके ये चौड़ाई के वजह से और इसका जो शेप है ना, बारिश के टाइम पे ये थोड़ा सा घोड़े की नाल की शेप ले लेती है, तो इसके वजह से इसको नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। वैसे जो इंद्रावती नदी है ना, वो ओडिशा के कालाखंडी डिस्ट्रिक्ट में जो विंध्य पर्वत है वहां से उत्पत्ति हुई है इस इंद्रावती नदी की, और वहां से वो बहकर वेस्ट में आके छत्तीसगढ़ में ये चित्रकूट फॉल्स बनाया है। और ये चित्रकूट फॉल्स यहाँ से होकर ये पानी फिर से फ्लो होके 390 किलोमीटर इस स्टेट में ट्रैवल करती है, मतलब छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करके वहाँ के भद्रकाली में, भद्रकाली के जो गोदावरी नदी है ना, भद्रकाली में जो गोदावरी नदी है वहाँ पे आके मिल जाती है। तो इसका जो घोड़े की नाल की शेप है ना, इसके लिए इसको इंडिया में बोला जाता है नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। आप लोगों को मैंने बताया, ऐसे नायग्रा फॉल्स यूएसए में है, लेकिन इसका जो मतलब ये शेप और चौड़ाई, इसके लिए इसको मिनी मतलब द स्मॉल नायग्रा फॉल्स आप लोग बोल सकते हो। और रेनी सीजन के टाइम पे ना, यहाँ पे जो जुलाई से अक्टूबर है ना, वहाँ पे रेनी सीजन रहता है, और यहाँ पे ना सन मतलब सूरज की रोशनी पड़कर ना, यहाँ पे जो धुआं और जो कुहासा रहती है ना, उसके ऊपर ना, वो वाटरफॉल के ऊपर, वो कुहासा के ऊपर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके पूरा रेनबो बन जाता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है जब ये रेनबो बनता है। तो यहाँ पे ना एक और चीज है, यहाँ पे एक शिवलिंग है, गौ मतलब शिवलिंग है, शिवा की मूर्ति है। और वहाँ पे नीचे मंदिर के जो वाटरफॉल है उसी के साइड में है ये शिवा की एक मंदिर, और पार्वती केव भी है। वहाँ पे एक केव बना हुआ है, उसको शिव जी की जो धर्म पत्नी है पार्वती जी, उसी के नाम से उस पर केव का नाम रखा है। केव मतलब गुफा, उस गुफा का नाम रखा गया है पार्वती केव्स। और ये चित्रकूट जो वाटरफॉल्स है, इसके सिर्फ इसके एकदम लेफ्ट साइड में ये मंदिर बना हुआ है, और ये केव भी उसी साइड है। और यहाँ पे एक और बात है, जो यहाँ पे ना जो नदी है ना, ये बहुत, जो इंद्रावती नदी जब चित्रकूट फॉल्स तक आता है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे बह के आता है जगदलपुर तक। वो एक
एकदम शांत से धीरे धीरे बह के आता है, क्योंकि वहाँ का जो जमीन है ना वो एकदम पूरा सा प्लेन सी जमीन है, इसलिए उसको स्पीड से बहने का मौका नहीं मिलता। पूरा प्लेन जमीन है, इसलिए वो धीरे धीरे बह के आता है। और जब ये नदी बह के आता है, जिस एरिया को क्रॉस करता है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल नहीं है, आप बोल सकते हो बहुत कम एरिया पे फॉरेस्ट है। लेकिन जब ये फॉल्स वाटरफॉल्स बन के फिर नीचे आता है, नीचे जब वो मिलता है ना, तब वहाँ पे उस नदी का वाटरफॉल्स मतलब इंद्रपति नदी का स्पीड बढ़ जाता है, उनको वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पे ना एक फॉरेस्ट है, बोधघाट फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे तो ये नदी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ले आता है, बहुत ही स्पीड से इसका फ्लो, जब फ्लो होता है ना नदी का जो फ्लो, वो बहुत ही तेजी से बहने लगता है नदी। और वो एकदम आप लोग देखोगे ना, इतनी शांत नदी इतनी तेज कैसे हो सकती है, उतनी शांत नदी बहुत तेजी से बहने लगता है। और इसका जो मतलब मैंने यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ही प्लीजेंट रहता है, लेकिन समर में नहीं, बारिश के टाइम पे यहाँ का वेदर बहुत सुंदर रहता है, आप लोग तब जाके घूम के आ सकते हो। लेकिन समर सीजन में यहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए वो वेदर भी प्लेजेंट नहीं होता है। वेदर प्लीजेंट नहीं होता है, वेजिटेशन कुछ नहीं होता है। और ये जो वाटरफॉल्स है ना, वो कांगरवाली नेशनल पार्क में जो 2 वाटरफॉल है, उनमें से ये एक वाटरफॉल्स है। तो कांगरवाली नेशनल पार्क के पास ही है ये वाटरफॉल्स, चित्रकूट वाटरफॉल्स। वहाँ पे और एक जो वाटरफॉल है वो है तीरथगढ़ वाटरफॉल्स। तो ये 2 ही वाटरफॉल्स कांगर वैली नेशनल पार्क के पास है। तो इंद्रावती नदी जो है ना, ये क्या है, पहले जब ये नदी बहना शुरू करता है, तब यहाँ पे ना क्या होता है, मतलब क्वार्ट्जिक स्टोन से शुरू होता है, मतलब इस नदी के अंदर क्वार्ट्जिक सैंडस्टोन रहता है। फिर अचानक जब ये नदी चित्रकूट फॉल्स के पास आता है, तब उस नदी में ना आर्कियन ग्रेनाइट बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे जो नदी के अंदर जो सैंडस्टोन वगैरह रहता है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि आर्केन ग्रेनाइट आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा मिलने लगेगा जब ये वाटरफॉल्स के पास आता है। ये ना इंडिया में जो 6 वाटरफॉल है, 6 वाटरफॉल को जियोमॉर्फोसाइट डिक्लेयर किया गया है। इनमें से ये एक चित्रकूट वाटरफॉल्स है जिसको जियोमॉर्फोसाइट डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली ये जियोमॉर्फोसाइट जो है ना, वो नेचुरली ये क्लासिफिकेशन जो करते हैं ना, ये करते हैं जियोलॉजिकल जो फीचर्स है ना उसको देखकर, जियोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर जो स्टडीज होते हैं, रिसर्च स्टडीज, उसके ऊपर बेस करके ये नाम दिया जाता है। इन सब वाटरफॉल्स का ना एक हेरिटेज वैल्यू होता है, इसलिए कंट्री के डिफरेंट पार्ट में जो 6 वाटरफॉल्स है, इनको ये नाम दिया गया है। ये जो वाटरफॉल्स है इसके बारे में ना बहुत सारे सेमिनार्स में डिस्कस किया गया, स्टडी किया गया, और बहुत सारे जियोलॉजिस्ट इसको लेकर रिसर्च करते हैं। और इसको मतलब ये जो उनको जो उपाधि मिली है ना जियोमॉर्फोसाइट्स, ये सब मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर डिसाइड किया है, जैसे कि यूनेस्को, देन IUCN, IUGS, IAG, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUGS मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, एंड IAG मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। इन सब ने मिलके इस वाटरफॉल्स को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, और उसके हिसाब से जो जियोलॉजिकल स्टडी होता है उसके ऊपर डिपेंड करके इस वाटरफॉल्स को जियोमॉर्फोसाइट डिक्लेयर किया गया है। तो ये तो थी वाटरफॉल्स, चित्रकूट वाटरफॉल्स के बारे में। तो चित्रकूट वाटरफॉल्स कहाँ पे है, कैसे बहता है इस नदी के अंदर, और क्या क्या मतलब क्या क्या सैंडस्टोन वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, और इसका जियोलॉजिकल जो वैल्यू है, इन सब के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो मेरे अगले वीडियो में मैं इस वाटरफॉल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू।